दोस्तों, नावी ऐप से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इसमें अप्लाई करने से पहले दो जरूरी बातों को आपको समझना है। पहला तो इसमें अप्लाई करने के लिए इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो दोनों ही पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो लोन है वो 20 लाख रुपए तक का दिया जाता है। और यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम 12% से लेकर 30% तक रह सकता है, जो कि आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर टेन्योर भी देख पा रहे हो, 3 महीने से लेकर 84 महीनों तक का टेन्योर यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, नावी एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपको, अगर आप नावी ऐप से कैश लोन ले रहे हो तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। तो जो पहला और मेन बेनिफिट है वो है नो फोरक्लोजर चार्जेस। यानी कि अगर आप यहाँ पर से लोन लेते हो, कुछ इंस्टॉलमेंट आप कंपनी को पेड कर देते हो, और फिर अगर आप चाहते हो कि जो बची हुई लोन है आप वन टाइम कंपनी को देना चाहते हो, तो अदर कंपनियों में क्या होता है कि अगर आप फोरक्लोज करते हो तो उसके लिए कुछ मिनिमम चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और भी कुछ यहाँ पर बेनिफिट दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर गेट कैश का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। कुछ परमिशन है, नीचे आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, फिर से आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर अपना फुल नेम जो कि आपके पैन कार्ड पे है वो आपको डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पे है वो डाल देनी है, पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है, और नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है वर्क डिटेल का। अब नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सैलरीड का, यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपकी हर महीने फिक्स सैलरी आपको मिलती है, तो फिर आपको सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सी कैटेगरी है जिसके लिए आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है फ्रीलांसर का। अब आपको करना क्या है, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, और फिर नीचे आपकी मंथली एक एवरेज इनकम कितनी आती है वो यहाँ पर आपको डालनी है, और फिर नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, और आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से अब आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर दो तरह के इंटरफेस आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई भी लोन का ऑफर नहीं मिला है। तो अगर आपको कोई ऑफर नहीं मिलता है तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो, यूर लोन कुड नॉट बी अप्रूव्ड, यानी कि यहाँ पर से आपको लोन ऑफर नहीं मिला है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का रिकमेंडेशन आपको दिया गया है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, हम एम पॉकेट में यहाँ पर से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर से यानी जिन लोगों को लोन ऑफर नावी की तरफ से नहीं मिल रहा तो वो थर्ड पार्टी को रिकमेंडेड कर रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पर से लोन मिलने के चांसेस है। तो अगर आपको यहाँ पर से कोई लोन ऑफर नहीं मिल रहा तो आपको फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके किसी और लोन एप्लीकेशन पर जाके ट्राई करना है। अब जिन लोगों को लोन ऑफर मिल जाता है, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, उनको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो बैंक है, यानी आपके जितने बैंक अकाउंट होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब जो बैंक यहाँ पर आप लिंक करना चाहते हो उसके आगे आपको टिक करना है, और नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके उस बैंक के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको कुछ समय का वेट करना है। अब यहाँ पर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके बैंक के जरिए जो है वो लिया जाता है। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब हमें यहाँ पर से 50,000 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अब यहाँ पर लोन के लिए सारी जो नीचे डिटेल है वो पहले आपको चेक करनी है। जैसे कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका लोन अमाउंट जो है वो ऊपर आपको दिखाई देगा। अब इसके लिए आपको ईएमआई, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट सभी नीचे दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, 50,000 का जो लोन है, अगर हम ये पूरा 50,000 का लोन लेते हैं तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, 2750 रुपए की ईएमआई हमें यहाँ पर से मिलेंगी, 23 महीनों का टेन्योर है, और इंटरेस्ट रेट आप देख पा रहे हो 23.86% का इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर लग रहा है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आप ये जो लोन अमाउंट आपको मिली है उसे आप और भी कम कर सकते हो। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर से आपको एक कस्टमाइज योर ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो टेन्योर आपको दिया गया है वही टेन्योर आपको रखना है। अगर आप कस्टमाइज ईएमआई पर क्लिक कर दोगे
तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हो। और टेन्योर सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि टेन्योर पर भी आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप कम ईएमआई लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर हम 23 महीनों के लिए लेंगे तो 2750 रुपए की ईएमआई आएंगी। यहीं पर अगर हम 18 महीनों के लिए लेते हैं तो 3350 रुपए की ईएमआई आती है। और अगर हम 12 महीनों के लिए लेते हैं तो 4800 रुपए की ईएमआई आएंगी। ईएमआई की अमाउंट तो आपकी बढ़ जाएंगी, लेकिन इंटरेस्ट पर आपको कम लगेगा। तो आपको करना क्या है, ऊपर से पहले आपको अपना जो अमाउंट है लोन का वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कितना लोन आपको चाहिए। फिर आपको अपना जो ईएमआई है वो ईएमआई टेन्योर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी तो हमें इस लोन की जरूरत नहीं है, तो आगे का प्रोसेस मैंने नहीं किया। तो आगे प्रोसेस आपका क्या है, बस जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके एक डिजिटल केवाईसी होंगी, वो केवाईसी आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है। जैसे आप बैंक डिटेल सबमिट कर दोगे, आपके बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और जैसे लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है, फिर आपको ईएमआई की अगली डेट सारी डिटेल आपको पता चलेंगी। तो इस तरह से आप नाबी ऐप में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।